हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर ऑफ ओवरीज जो है वो 2 होती है। अब ओवरी ऐसे ही तो हैंग होगी नहीं, ओवरी इसके साथ अटैच होती है। ये यूट्रस है, इसके साथ अटैच होती है और इसको बोलते हैं हम, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट के साथ इसमें कनेक्ट होती है। यहाँ पर ये यहां से लेके यहां तक ये है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं हम ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, यहां हम पार्ट मेंशन करेंगे, ये इसका थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन होता है और दूसरे पोर्शन से इस तरह से। तो इस ब्रॉड पोर्शन को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। और ये जो नैरो पार्ट है ये एम्पूला, और ये बिल्कुल नैरो है, ये है इस्थेमस। इनफंडिबुलम में से प्रोजेक्शंस निकलती हैं और इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्रे। मतलब फैलोपियन ट्यूब पहले तो क्या हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 ओवरी हो गई। ओवरी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ओवरी में देखो भाई 2 टिश्यू से मिलकर बनी होती है ओवरी, एक आउटर और एक इनर। जो ओवरी का टिश्यू है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आउटर रीजन कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये ओवरी के स्ट्रोमा की बात हो रही है। दूसरा हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इनफंडिबुलम, इसकी प्रोजेक्शंस को हमने क्या बोला? फिम्ब्रे। दूसरा पार्ट इसका एम्पूला, और तीसरा इस्थेमस। ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। इस फिम्ब्रे का फंक्शन क्या होता है? ये कैच करता है ओवम को। अब ओवम बनता कहाँ है? ओवरी में। ओवरी के 2 फंक्शंस आ जाए तो क्या बताने? प्रोडक्शन ऑफ ओवम और दूसरा सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी वो सीक्रेट होते हैं वहीं से। तो यहां हमने कहा ओवम को कैच करता है, कहां से? ओवरी से। ओवम यहां जब निकलेगा तो इसको फिम्ब्रे कैच करते हैं। फिम्ब्रे का कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एम्पूला क्या है? एम्पूला है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। बेटा जी, अगर ये जो ओवम है अगर यहाँ है इनफंडिबुलम में, या फिर इस्थेमस पे है, या फिर ये हम यूट्रस बना रहे हैं इसमें, मतलब कहीं भी, किसके अलावा? एम्पूला के अलावा अगर किसी भी और रीजन में ओवम है तो भले ही कितने ही स्पर्म वहां अवेलेबल हो, कितने ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो, वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? सिर्फ एम्पुलरी रीजन पर। तो इसको हम एम्पूला क्या है? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऑल क्वाइटस, क्वाइटस बोलते हैं मीटिंग को, डज नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। हर मीटिंग से प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर बार तो जरूरी नहीं ना क्या है एम्पुलरी रीजन में ओवम हो, तो हर क्वाइटस या हर मीटिंग प्रेगनेंसी लीड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में। तो इसका यही आंसर आएगा कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एम्पूला है, और अगर एम्पूला में ओवम है तभी फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इस्थेमस इस चीज को ट्रांसफर करा रहा है। ओवम का एक नैरो पाथ है
जो क्या करता है, कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को, एफटी लिख दिया है मैंने, फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस। और जो ये यूट्रस है, आप देखो ये यूट्रस, लिगामेंट क्या है, ओवरी यूट्रस से कनेक्ट है। यूट्रस है पूरा, यहां से पूरा ये वाला रीजन यूट्रस का ये तो ये जो यहां से पूरा, तो फैलोपियन ट्यूब कितनी है, फैलोपियन ट्यूब भी 2 है, यूट्रस 1 है, इस तरह लिखते हैं। और यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं। जो ये यूट्रस है या वॉर्म है, इसके 3 लेयर से मिलकर बना है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एंडोमीट्रियम, आउटर, मिडिल है मायोमीट्रियम, ओ सॉरी यहां एंडोमीट्रियम इनर होगी बेटा, इनर मोस्ट जो है वो एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम मिडल, और आउटर होती है पेरीमीट्रियम। इसको इपीमीट्रियम भी बोल सकते हैं, ये आउटर है। हम जब एंडोमीट्रियम की बात कर रहे हैं तो ये एंडोमीट्रियम जो वॉल है, ये स्पॉन्जी लेयर होती है, थिक होती है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, रिच सप्लाई इन ब्लड वेसल्स। जो यहां पर ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड की। अब ये क्यों होती है भाई, स्पॉन्जी क्यों है, थिक क्यों है, क्यों यहाँ पर ज्यादा सप्लाई है ब्लड की। बॉडी ऑर्गन्स तो और भी थे, यहाँ फैलोपियन ट्यूब भी है, ओवरी भी है, ये भी तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। क्यों, क्योंकि ये यूट्रस जो है वो है साइट फॉर इम्प्लांटेशन। साइट फॉर इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि जिस तरह इम्प्लांट होना, देखो यहां से ओवम आ रहा है इस तरह से, और ये ओवम अगर यहां किस पे एम्पुलरी रीजन पे मिल गए स्पर्म, स्पर्म इसको डायरेक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, 8 से ये इस तरह से सेल बनते जाएंगे। और ये यहां आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। जब ये यहां आया, कहा, यूट्रस के इनर वॉल में, तो इनर वॉल को इसी, देखो बहुत अच्छे से बॉडी डिजाइन है हमारी। ये एंडोमेट्रियम वॉल में क्यों स्पॉन्जी लेयर है, क्यों थिक है, क्यों ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ये आंसर हमें देना था। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर ये अगर देखो, ये सपोज करो यूट्रस वॉल है, ये एम्ब्रियो, अगर ये एम्ब्रियो ऐसे ही होगा तो जरा सा भी कोई मैकेनिकल शॉक लगेगा तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, वो तो यहाँ से मिसकैरेज हो जाएगा ना, क्योंकि ये लगे ही नहीं। तो ये अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए ये यूट्रस की वॉल में इस तरह से एम्बेडेड हो जाता है, अंदर घुस जाता है। जैसे एक सीड अपने आप को रोकने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को रोकने के लिए रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं ना सॉइल में, ऐसे ही ये किसको करते हैं, यहाँ कोरोनिक विलाई होती है जिससे वो एम्बेडेड होता है इसके अंदर। जब एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर एक घुस जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ इसकी पकड़ मजबूत होगी और इसी घुसने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं नहीं होता। और यही वजह है कि यूट्रस वॉल जो है, एंडोमेट्रियम वॉल, वो स्पॉन्जी है, थिक है, जिससे कि बेबी को नरिशमेंट मिले, इसलिए इसमें क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई। अब आ जाते हैं हम कहा, ये है सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो है बर्थ कैनाल। इसकी कोई लेयर नहीं है, सर्विक्स बताया क्या, बर्थ कैनाल। जो ये बर्थ कैनाल है, ये पार्चुरेशन में हेल्प करती है। या मैच्योरेशन के टाइम पे जब ओवम
एक्सक्रीट आउट होगा, ओवम जब निकलेगा बाहर तब इसका फंक्शन होता है। और बेबी बर्थ में इसका रोल होता है, या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बेबी को डिलीवर्ड करने में हेल्प करता है। तो ये सर्विक्स, तो इसी वजह से इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग है वजाइना। अब देखो फीमेल में यूरेथ्रा बेटा अलग होता है, दो ओपनिंग होती है फीमेल में, एक यूरेथ्रल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग और एक दूसरा वजाइना। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो यूरिन पैसेज के लिए होती है और वजाइना ओवम पैसेज, और क्या कह सकते हैं हम, अगर फीटस बन गया है तो फीटल डिलीवर्ड के लिए होगा। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी अलग रखता है। ह्यूमन मेल में क्या था, यूरेथ्रा था, जो यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग बोला था उसको हमने। क्यों बोला था यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, क्योंकि उससे यूरिन भी पास हो रहा था और उसी से स्पर्म भी उसी से रिलीज आउट हो रहे थे। लेकिन यहाँ ये फीमेल्स में अलग है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का। अब देखो बेटा, वजाइना के ऊपर एक पतली सी थिन लेयर होती है जिसको बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं, हाइमेन। इज इट ए कॉज ऑफ वर्जिनिटी? बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये वर्जिनिटी का कॉज है? बेटा हाइमेन एक पतली सी लेयर है जो एथलेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो फीमेल्स योगा करती हैं, जो फीमेल्स साइकिलिंग करती हैं, जो एथलेटिक दौड़ है, कुछ भी जो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जंप वगैरह करती हैं, उनकी हाइमेन मेटिंग से पहले ही रप्चर्ड हो जाती है। देखो ये माना जाता है कि फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे हाइमेन जो है, वो पुराने लोग यही मानते थे कि हाइमेन जो है वो स्प्लिट हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। लेकिन यहाँ क्या है, हाइमेन अगर नहीं ब्लीड हो रहा है मेटिंग के टाइम पे, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि शी इज नॉट वर्जिन, बल्कि क्या है कि ये तो बट नेचुरल जो साइकिलिंग करते हैं, जो हैवी एक्सरसाइज करती हैं, जो गर्ल्स एथलीट्स हैं, उनकी पहले ही ब्रेक हो जाती है। सो यस, इट इज नॉट अ कॉज ऑफ वर्जिनिटी। ये डिसाइड वर्जिनिटी को नहीं करेगी किसी भी लेवल पर। अब एक देखो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फिंगर लाइक इस तरह से, मैंने अभी कहा यूरेथ्रा और वजाइना ये तो अलग अलग होती है, और ये दोनों ओपनिंग इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस है जो यूरेथ्रा और वजाइना को अलग करेगा, वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को अलग अलग करता है। अब देखो ये तो था इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।